मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं इन दोनों भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर अपने आप करते हैं। सुधाकर सिंह कहता है कि अशोक सिंह पर 10 करोड़ के आरोप बाटे भ्रष्टाचार के, तो तुरंत भाजपा वाला उम्मीदवार कहला ना सुधाकरो सिंह पर 4.5 करोड़ बा, इनके भैया पर 4.5 करोड़ बता, 8 करोड़ तो यही दोनों पर हो न गई। जान लीजिए कि आपके भाई आपके बेटे को हराने के लिए एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब शोषित समाज का बेटा रामगढ़ विधानसभा से सदन में न पहुंचे, इसके लिए दिल्ली और पटना पूरा लग गया है मेरे भाई। जय भीम, जय भीम। आज नुक्कड़ सभा चंदेश चौक पे इस कार्यक्रम के संचालन करता हमारे भाई रमेश जी और कैमूर जिला के जिला अध्यक्ष छोटेलाल राम जी, हमारे भाई राजा खां जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे पिता शाहबाद के आन बान शान गरीबों मजलूमों के रहनुमा, हमारे पिता और बाबा मार्गदर्शक राजनीतिक गुरु आदरणीय अंबिका यादव जी के चरणों को प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित हमारे रेखा खरवार जी, हमारी इस मंच पर उपस्थित पूर्व मुखिया अशोक यादव जी, हमारे बड़े भाई हीरा यादव जी, पूर्व मुखिया मोहन राम जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा प्रताप जी, हमारे भाई महेंद्र राम जी, इस मंच पर उपस्थित आशीष पांडे जी, अभी पार्टी ज्वाइन किए पप्पू जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई जिला नगर जिला पंचायत आंसू जी, तो इस मंच पर जितने भी नौजवान उपस्थित हैं, धुरियर हैं, गुड्डू हैं, चंदन यादव जी हैं, राजेश प्रजापति हैं, हम तमाम इस मंच पर हमारे इकबाल भाई हैं, सबको हमारे डॉक्टर साहब हैं, मुखिया जी हैं, अकबर जी हैं, हमारे मुखिया सुसवा पंचायत के दिनेश यादव जी, एवं इस मंच पर उपस्थित जितने भी अभिभावक हैं, वो मंच के नीचे जितने भी हमारे भगवान रूपी जनता है, अभिभावक हैं, पिता तुल्य गार्जियन है, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, आप सबका मैं चरण छू के प्रणाम करता हूं, जय भीम कहता हूं। यह इलाका जहां हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इस इलाके को सरगाह बोला जाता है, तो मैं सरगाह से आए हुए जितने भी हमारे भगवान रूपी अभिभावक और जनता है, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, आपका भाई आपका बेटा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देकर भेजा है आपके भाई आपके बेटे को। बड़ी आशा और उम्मीद से आपके भाई आपको बेटे को उम्मीदवार बनाया है। इस रामगढ़ विधानसभा की अगर कोई लड़ाई, पिछड़ों अकलितों की जो लड़ाई 2020 में हमारे अभिभावक अंबिका यादव ने जो लड़ाई लड़के एक रेखा जो खींची है, उस रेखा को कभी मिटने नहीं देना है, कभी मिटने नहीं देना है। और ये लड़ाई सिर्फ अंबिका यादव, पिंटू यादव, छोटेलाल राम की नहीं है, ये लड़ाई इस रामगढ़ विधानसभा के सर्व समाज की लड़ाई है, क्योंकि इस रामगढ़ विधानसभा में एक ही समाज के लोग, मेरे भाई 2 मिनट में सभा खत्म हो जाएगी। ए सिपाही जी, सिपाही जी ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट का बात है, ठीक है? आप उधर ध्यान मत दीजिए। ये लड़ाई जो अंबिका यादव ने जो लड़ाई छेड़ी है, ये आपकी लड़ाई है, ये सर्व समाज की लड़ाई है, क्योंकि इस रामगढ़ विधानसभा में एक परिवार और एक समाज के लोगों ने 60 सालों तक सत्ता पे शासन किया है। साथियों, मैं सरगाह के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अभिभावकों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2020 के चुनाव में इस सरगाह के इलाके के लोगों ने राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को झोली भर भर के वोट दिया था, विधायक बनाया था ना, लेकिन इन 4 सालों में इस सरगाह के इलाके में कौन सा विकास हुआ है, जरा ये आप बताने का काम करो। कौन विकास के काम भाई 4 साल में? हमके लगा था 2-4 को कॉलेज खुल गई बा, खुलल बा, ट्रामा सेंटर या अस्पताल तो बनी गई है, इलाज यही हो जाती। उत्तर प्रदेश
सोचिए, जिसको आप सांसद बनाए, जिसको आप विधायक बनाए, जिनके पिता को आपने 15-15 सालों तक इस राज्य में मंत्री बनाए, सांसद बनाए, लेकिन इस सरगाह के इलाके में आज तक एक कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी। कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है मेरे साथियों। लेकिन हमारी भी कमी है। जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि आप इतने दिन सांसद रहे, आपके परिवार के लोग 60 सालों से इस रामगढ़ विधानसभा की सत्ता पर काबिज रहा, लेकिन सरगाह के इलाके के बच्चों के लिए आपने क्या किया? हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आपने कितना कॉलेज खोला? हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आपने कितना स्वास्थ्य केंद्र खोला? इनके पास एक भी जवाब नहीं है। तो मेरे भाई, मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, और जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इन सभी उम्मीदवारों से आपका बेटा, आपका भाई सबसे कम उम्र का है। तो समाज और परिवार में लड़े वाला सबसे कम उम्र के लोगों के दुलरुआ कहल जाला, दुलरुआ कहल जाला ना। तो हम आप लोग का दुलरुआ है, लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि इन दोनों भ्रष्टाचारियों से आपका दुलरुआ बेटा, आपका भाई ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा काबिल है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से पढ़कर आपका भाई आया है। आपका भाई 2 विषयों से MA किया है। आपका भाई UGC नेट क्वालिफाई है। मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं इन दोनों भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर अपने आप करते हैं। सुधाकर सिंह कहता है कि अशोक सिंह पर 10 करोड़ के आरोप बाटे भ्रष्टाचार के, तो तुरंत भाजपा वाला उम्मीदवार कहला ना सुधाकरो सिंह पर 4.5 करोड़ बा, इनके भैया पर 4.5 करोड़ बता, 8 करोड़ तो यही तुम पर हो न गई। तो ये दोनों लोग आपके खून को चूस कर भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियों को भरा है। इन लोगों ने कभी भी आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी नहीं ली है, और कभी भी आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है। तो मैं आप सबसे, समय कम है क्योंकि आचार संहिता है, मैं एक अपील करके अपनी बातों को खत्म करूंगा कि आपका भाई, आपका बेटा अगर आपके आशीर्वाद से अगर सदन में जाता है तो ऐ सरगाह के लोगों, ये आपका भाई, आपका बेटा आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा। आपका भाई, आपका बेटा आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए लड़ेगा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ेगा, बेहतर रोजगार के लिए लड़ेगा। ये वादा करता है आपका भाई, आपका बेटा। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि इन दोनों लोगों को पूरा स्वर समाज इस रामगढ़ विधानसभा में ठुकरा दिया है। पूरा स्वर समाज, 3600 बिरादरी इन दोनों लोगों को ठुकरा दिया है, क्योंकि इन दोनों लोगों को पूरा रामगढ़ विधानसभा का स्वर समाज जान गया है। तभी एक के लिए कहीं से मुख्यमंत्री आ रहा है, तो सांसद आ रहा है, तो विधायक आ रहा है, तो राजद प्रत्याशी के लिए कहीं पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो कहीं मंत्री और सांसद गलियों गलियों में घूम रहे हैं। आप लोग के दरवाजा पे गई हुईगा, जात हो जाना, कहत हो जाके नंबर ले ला, हम फलाने विभाग का मंत्री है पटना, यतकुल काम हो जाए। ज्यो 13 तारीख बीती ना, तो कहेंगे कि तू क्या हुए भैया, बाहर में गार्ड खड़ा रही। तो इतना जान लीजिए कि आपके भाई, आपके बेटे को हराने के लिए एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब शोषित समाज का बेटा रामगढ़ विधानसभा से सदन में न पहुंचे, इसके लिए दिल्ली और पटना पूरा लग गया है मेरे भाई, पूरा दिल्ली और पटना लग गया।